हेलो जी, नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ना ये काम कई दिनों से चला हुआ था, कपड़े धुलाई का, गर्म कपड़ों का। तो भाई गर्म कपड़े रखने से पहले ना इनको अच्छे से मतलब धो ले, सुखा ले, धूप लगा दे और फिर ही इनको रखे। क्योंकि भाई ये कपड़े जो रजाइयाँ वगैरह होती हैं ये ना मतलब कई कई सालों तक चलती है। तो इनकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है और सबसे बड़ी केयर तो इनकी यही है कि इनके कवर अच्छे से धो के और रजाइयों को धूप लगा के और फिर ही इनको उठा के रखें भाई। तो फिर ये ख़राब होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं और लंबे समय तक फिर हमारे कपड़े सुरक्षित रहते हैं। तो भई इनको मैंने अच्छे से धो लिया था, धो के सुखा लिया था और अच्छे से धूप इनको दिखा दी थी सभी कपड़ों को जिनको मैं रखने वाली हूँ। और इनमें फ़िनाइल की डाल लेंगे भई गोलियाँ, तो ताकि कोई जो कपड़े काटने वाला कीट पतंगा भूंड जो भी होता है ना वो इसमें ना मतलब जा पाए। तो इस तरह से मैं अच्छे से इनकी तह लगा के और रख रही थी भई इनको। तो और ये सारे सेट हो चुके थे और फिर मैंने इनके ऊपर ये एक पर्दा था, कपड़ा कोई भी आप कपड़ा ले सकते हो और इस तरह से इनको ढक दो ताकि अंदर कोई मिट्टी भी ना जा सके। और नीचे मैंने अखबार लगा दिए थे भई रखने से पहले ना इनको, तो अच्छे से साफ करके अखबार लगा के और फिर कपड़े रखे थे और फिर ऊपर से ये कपड़ा बड़े वाला कपड़ा गिरा दिया ताकि एक भी मिट्टी धूल अंदर ना जाए कोई भी कण। तो दूसरी साइड पे ये वैसे स्वेटर और कोटियाँ रखी मैंने इधर, तो इनको पॉलीथीन में पैक करके और फिर ऊपर से फिर कपड़ा गिरा दिया था। तो इस तरह से भाई मैंने अपने ये सर्दियों के कपड़े स्टोर कर दिए हैं। तो आप भी ऐसे करना तो कपड़े लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। और रजाइयाँ वगैरह तो आपको पता है कि बहुत लंबे समय तक चलती हैं, एक बार बनवा लेते हैं तो काफ़ी साल निकालती हैं ये। और इनमें ना 2 रजाइयाँ तो मेरी शादी की हैं भई, 12 साल हो चुके हैं और 13वां साल लग गया और ऐसी की ऐसी ही पड़ी हैं। तो अगर हम अच्छे से इनकी देखभाल करें तो ये अभी पता नहीं कितने साल तक चलेंगी, है ना? तो वही बात है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और बस इस बेड से मैंने वो सर्दियों वाली बेडशीट उठा दी थी भई। तो अब सर्दियों वाली बेडशीट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मौसम पूरी तरह चेंज हो चुका है भई। अब धूप में भी बैठा नहीं जाता, मतलब इस तरह से मौसम चेंज हो चुका है। और जो कपड़े उठाने के थे हमारी कोटी स्वेटर वो तो हमने रख दी है, बाकी सारे नहीं रखे, थोड़े बहुत बाहर भी है। तो बाकी के भाई अभी काम ऐसे ही पड़ा है, बस यहीं से व्लॉग की शुरुआत की थी सर्दियों के कपड़े उठाने से, क्योंकि ये काम ना कई दिनों से चला हुआ था। लगातार मैं कई दिनों से कपड़े धो रही थी तो आज जाके ये काम मेरा फाइनल पूरा हो चुका है भाई। आज इस काम का हमने अंत कर दिया है। तो बाकी थोड़े बहुत रह गए हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं है इतनी। और इस कमरे में भाई जो मैंने मंजी लगाई हुई थी ना वो धूप के लिए, तो वो भी आज निकाल दूंगी यहाँ से क्योंकि अब धूप में नहीं बैठा जाता, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कमरा साफ़ हो चुका था और ये साथ ही मैंने अपने कपड़े निकाल लिए भई, नहाने के बाद डाल लेंगे। तो बस अब मैं सीधा जाऊँगी भई किचन देखती हूँ। तो किचन में पहुँच चुकी हूँ जी। आप सभी के साथ देखते रहिए। बर्तन मैंने कर दिए थे पर वीडियो नहीं बना पाई। तो सलफ़ रहती है, ये सलफ़ साफ़ करके फिर झाड़ू वगैरह करूँगी। तो ये देखिए भई अब गैस और सलफ़ साफ़ हो रही है। तो बाकी अभी झाड़ू पोछा ऐसे ही पड़ा है और झाड़ू झाड़ू लगाएंगे, पोछा नहीं लगाएंगे। और मैंने सोचा मैं कई दिन से वैसे भी बिजी थी तो रेस्ट नहीं मिली, तो अब आज मैं ना तो कपड़े धोऊंगी और ना ही पोछा लगाऊंगी, बस काम ख़त्म करके और सो जाऊंगी। तो
और ईशांत आज भाई बोल के गया है उसने खाने हैं नमकीन चावल, क्योंकि कई दिन हो गए हैं, कई दिन भी नहीं तो काफ़ी दिन हो गए हैं हमने नमकीन चावल बनाए नहीं। वैसे मैं नमकीन चावल नहीं बनाऊंगी, बनाऊंगी तो वाइट चावल, और उसके लिए ना फिर वो वाइट चावल ही मैं तड़का लगा के ना नमकीन चावल बना दूंगी। उसको ना इस तरह से जैसे वाइट चावल बनाते हैं ना, फिर उनमें तड़का लगा दे नमकीन चावल बनाने के लिए, वो बहुत अच्छे लगते हैं, उसको खुश होके खाता है। तो उसके लिए मैं ऐसे ही करूँगी भाई। और बस ये देखिए अंदर कपबोर्ड के अंदर पता नहीं कैसे इतनी मिट्टी धूल चली जाती है। हर रोज़ झाड़ू लगाने के बाद भी ना इसके नीचे से ना फिर भी गंद निकल ही आता है, कैसे ये जाता है कैसे नहीं पता ही नहीं चलता। तो बस ये किचन में अभी बाकी तो और काम ख़त्म हो गया, बस यही काम रहता है झाड़ू का। और बाहर जो कपड़े वगैरह पड़े हैं उनको उठा लेंगे। और ये देखिए शहद की बोतल मैंने जब ईशांत के पापा लेके आए थे आपको दिखाया था ना, ये शहद नहीं है। और ये ना देखियो बोतल में ना बिल्कुल ही जम गया है, ये चीनी थी भाई। मैंने पहले ही बोल दिया था इनको जब ये आए थे लेके शहद, मैं क्या ये ना चीनी है, और वही बात हुई है। और 600 रुपये की बोतल लेके आए थे ये। और मैंने इनको बोला भी था अभी आप क्यों लेके आए, कहते नहीं हमारे सामने उन्होंने तोड़ा है और तोड़ के दिया है हमारे सामने। तो मैं बस यही कह रही थी वो तोड़ते ताड़ते तो है नहीं, आपके सामने क्या तोड़ा, वो पहले से ही ना उसमें मतलब अपने डिब्बे में चीनी का घोल बना के रखते हैं, और उसमें वो जो छत्ते होते हैं ना मधुमक्खी के वो डाल देते हैं। और लो जी प्योर शहद। तो 600 रुपये की ये बोतल दी। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं, ये 600 रुपये की बोतल अब गेरूं इसको रखूं क्या करूं। पूछूंगी जब स्कूल से आएंगे कि इसको क्या गेर दे हम। अब मुझे तो लगता नहीं ये किसी काम की होगी या नहीं, वैसे ही मतलब मन तो मानता नहीं इसको आज यूज कपड़े हम धोने किसी वाला चीज में काम तो है करें, नहीं भाई, है ना, क्या क्योंकि पता आज कैसी होगी मंगलवार क्या है और होगा। कई दिन हो गए तो मेरे बस को यही लगातार सोच के ना कपड़े धोते धोते। मैं तो मैंने उनको सोचा भी बोल ही आज तो दूंगी भाई रेस्ट इसको ले ना गेर ले ही ही दो, ले थोड़ी हमारे सी बस की नहीं है। तो तो फिर भी आज किचन बस वगैरह कपड़े और धोने वाला सोफा काम एरिया वगैरह कुछ ना नहीं मैं है बाकी। साफ अब करके इसके इस रूम बाद में ये आ मेरा गई थी। काम ना और फिनिश हो जाएगा भाई, बाहर से सारा ना खत्म भाई हो जो जाएगा। मेरे प्लांट फिर बस मैंने उसके बाद नहाना रखे थे रहता कई है, दिनों नहा से, के आएंगे। और तो मैंने वो ये आज कपड़े ना अपने अंदर ले निकाल के रख आएंगे, दिए हैं भाई, क्योंकि उनका जो पानी भाई सूख डालने हैं चुका है। उस नहा दिन के। मैंने खाद वगैरह डाली थी ना, पानी थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा आप भी डल बताओ गया था भाई उनमें, आप की तो अब साइड पानी उनमें से सूख गया मौसम भाई। कैसा तो हो चुका उनको ले है। आएंगे हमारी अंदर, ये साइड भाई देखिए मौसम फिलहाल अच्छा तो हो मैं चुका है, इनको यहीं रख अब देती धूप हूँ और में बाद में बैठा रख ही नहीं दूंगी जाता भाई। इनकी जहाँ और ये जगह देखिए है, मैंने यहाँ से इनके मंजी निकाल दी है। स्थान पे अब बस स्थान धीरे पे धीरे ना इनको बिठा ये देंगे। रूम में जैसे अभी धूप थोड़ा आती सा है ना काम धीरे धीरे बाकी से है कम हो ये जाएगी काम भाई। करके। और अब बाहर ना ये धूप रूम बहुत में नहीं गंदे आया वाली करेगी। हवा चल रही है, अब ऐसे ही हवा चले तो करेगी भाई इस ये यही है गंदे मतलब वाली गर्मियों चलने में तो लगी ये है, धूप चलेगी बाहर क्या। चली जाती और है, ये हवा और ना सर्दियों इतनी में मतलब पूरे घर बुरी में इस घूम तरह से जाती है चलती है ना, तो ये इसमें तो बात बंदा बड़ी अच्छी पागल लगती ही है हो भैया ना। जाता है। तो और ना तो बस हवा, मेरा फिर हवा यही मत रहता है, पूछो, मैं हवा चारों पासे बहुत से ये डोर खतरनाक लगा के वाली ना चलने लगी है पर्दे भाई। और वर्दे, आगे आगे और तो ना जल्दी से इतनी हवा काम चलेगी खत्म पागल करके बना फिर के रखेगी। आराम से बैठ तो मैंने जाती हूँ बस भाई। क्योंकि तो हवा इस चल तरह रही से है ना, सारे बस कमरे डोर भी में बंद कर दिए साफ पर्दे करके वगैरह लगा के। और लगा देंगे वो भाई रूम इनके में कर्टन अच्छी तरह वगैरह से बंद पर्दे करके आ पुर्दे, गई भाई, क्योंकि ना ताकि थोड़ी सी भी हवा का ना धूल तो उड़ शोर के आए सारी और ना ना ही अंदर आ कोई जाती है। मिट्टी तो बस धूल अब मिट्टी यही आए, है ना। रहेगा, हवा का ये हवा शोर भी आता है चलेगी ना ऐसे तब भी ही बस तो बस सारे बहुत डोर गुस्सा आता है। बंद और हवा रहेंगे ना, हवा में ये और सारे पर्दे दरवाजे ना वगैरह हिलते ही रहते तो हैं, बाहर का तो बंद कुछ कर लिए नजर ना ही फिर नहीं भी आएगा। आवाज आती ऐसा रहती है बस मैं फिर दरवाजे यही हिलने करती हूँ, की। सुबह सुबह ही सारा तो बस काम ये खत्म वाला करके कमरा और मेरा अच्छे रह से गया, पर्दे बाकी वगैरह सारा काम लगा हो चुका देती है। हूँ। तो बाकी काम जो बेडशीट बचता है फिर वो सेट कर मैं रही बाद थी में भाई, करती इस हूँ। पे तो उधर से वो रूम लगा मैं दिया सेट कपड़ा करके आ गई वगैरह। थी भाई, और तो ये ये हिल रूम रहा था रहता बेड, था तो तो बस थोड़ा सा ना इसको ऊपर करने से लगी नीचे थी खिसक अब। गया था, तो इसको सेट किया है भाई। तो अब जो बाहर ना बाहर वो यहाँ बाकी तो मैंने सारे कपड़े भाई सर्दियों के रख वही दिए है। यहाँ तो एक वहाँ तो पतली सी ना बस रजाई एक रजाई कंबल हमने रखा है बाहर, बड़े और वाली एक बाहर हल्का रखी है सा, पतली सी, दो और रखे एक हैं, पतला सा हल्के हल्के कंबल। से हैं बिल्कुल। तो वो मैंने बस बाहर ही वो गिरा मैंने रखे बाहर ही हैं, रख बस दिए थे उनको धूप भी में। अभी तो अंदर करके उनको ना भी अभी अंदर फिर ले आऊंगी डोर बंद और कर फिर लेंगे। कमरा लॉक कर लेंगे उधर भाई से मैं इधर से। सारे डोर वगैरह लगा के आ गई हूँ। सारा काम बस बाकी एक मेरा यही डोर खत्म हो बचता है चुका है, खुला, बस तो इसको नहाना भी भाई रहता है। अभी इसके लगा बाद लेंगे। और बाहर जो जाएंगे प्लांट्स नहाने, रखे थे ये ना, काम करके। तो वो
हो गए थे भाई, उनमें से सूख गया था पानी अभी वगैरह। बल्कि तो ये अब पेंडलम मैंने वगैरह है उनको ना, इस पे अंदर रख अभी दिया है, कपड़ा और ये लगाना एक था। बाहर रहता था, और वो इसको भी मैं बाद अंदर में ले ही आई मैं। लगाऊंगी। और ये नहा के आके देखिए फिर हमारी हल्का रजाई फुल्का भी सा अंदर आ काम तो चुकी नहा है। के फिर कर और दूंगी भाई। चलते हैं अभी, अब नहाने तो काम भाई सारा फिर कल खत्म हो मिलते चुका हैं, है। बाय।